एक लेखक अपनी नई किताब को बनाने में बहुत मगन था। किताब बनाने के लिए उसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सहारा लिया। MS वर्ड पर उसकी कल्पना के रंग पन्नों पर उतर रहे थे। हर शब्द एक नया संसार रच रहा था। लेकिन जैसे ही किताब आकार लेने लगी तो एक छोटी सी समस्या सामने आई। लेखक चाहता था कि पहले पन्नों में जो भूमिका और समर्पण लिखा जाता है वहाँ पे जो पेज नंबर है वो बिल्कुल सादा रहें, वो पेज नंबर ना आए। फिर कहानी के जो नेक्स्ट पार्ट हैं वहाँ पे पेज नंबर जो चैप्टर है उसके साथ साथ दिखाई दें, फुटर के अंदर भी दिखाई दें और हर चैप्टर के साथ में अगले पेज का जो हेडर है वो खाली रहे। मतलब उसका ये मानना था कि कहानी जो वो लिख रहा है, किताब जो लिख रहा है, उसमें हर 4 या 5 पेज के बाद जो हेडर है वो चेंज हो जाए। इसी तरह से फुटर भी चेंज हो जाए। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि MS वर्ड में इस तरह की सेटिंग कैसे की जा सकती है कि हर दूसरे 4 पेज के बाद में हेडर और फुटर को बदला जा सके। और बहुत सारे लोगों के साथ भी ये समस्या आती है। वो अपनी इस समस्या को लेके अपने एक दोस्त के पास पहुंचा और उसके दोस्त ने कहा कि MS वर्ड में एक जादुई चाबी होती है जिसकी मदद से तुम 4-5 पेज के बाद में हेडर और फुटर बदल सकते हो। तो वो जो किताब की सेटिंग थी वो कुछ इस तरह थी कि पेज 1 से लेके 3 तक किताब का परिचय आना था हेडर में। उसके बाद पेज 4 से लेके 10 तक पहला चैप्टर आना था और उसका नाम लिखा हुआ आना था। और 11 से लेकर 18 तक चैप्टर 2 आना था और उसका नाम लिखा आना था। अगर आपके साथ भी ये समस्या है, आप भी MS वर्ड में कुछ इस तरह की बुक लिख रहे हो या बड़े चैप्टर्स तैयार कर रहे हो या नोट्स बना रहे हो और हेडर और फुटर को बदलना चाहते हो, जो कि एक बड़ी समस्या है, आपसे बदला नहीं जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ माई पिक गाइड स्मार्ट क्लास में। और हमेशा की तरह एक ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके MS वर्ड की समस्या का समाधान बन सकता है। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही कम शब्दों में और बहुत सरल तरीके से हम जानेंगे कि कैसे आप MS वर्ड में हर 4-5 पेज के बाद में हेडर फुटर बदल सकते हो। तो यहाँ पे हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। अभी देखो MS वर्ड मैंने ओपन कर लिया है। हेडर और फुटर क्या होता है कि आपने एक बार यहाँ पे पेज नंबर या टाइटल सेट कर दिया तो वो हर एक पेज पे लगातार चलता रहता है। और इसके लिए हम सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, जो ये स्केल आपको दिख रहा है, इससे ऊपर वाले पार्ट में डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे हेडर और फुटर का एक जो रिबन है, जो टैब है, वो ओपन हो जाता है। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। जैसे हेडर में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग तरह के जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट टाइटल, या आपने किताब कभी पलट के देखी होगी तो उसके ऊपर कुछ नाम लिखा रहता है, पेज का नाम लिखा होता है, राइटर लिखा होता है और जो बुक है उसका नाम लिखा रहता है। इस तरह से चैप्टर्स भी अलग अलग बदलते रहते हैं। तो MS वर्ड आमतौर पे यही सारे काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ ट्रिक्स हमको इस्तेमाल करनी पड़ती है। अगर ट्रिक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ये वाला जो हेडर है ये यूज़ करूँगा और यहाँ पे तो कोई इस तरह से आ जाएगा जिसमें आगे पेज नंबर भी दे रखा है और यहाँ पे जो हेडिंग है वो डालने के लिए ऑप्शन भी दे रखा है। अब यहाँ पे मान के चलो कि मैं कोई नाम डाल देता हूँ। मैंने डाला अध्याय 1, है ना। तो मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करके हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ अध्याय 1। ठीक है, मैंने ये लिखा। इसके बाद मैं हेडर फुटर को यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो अब मैं जब भी कोई एक नया पेज बनाऊंगा तो मैं यहाँ से कंट्रोल एंड और एंटर से एक नया पेज बनाता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पेज नंबर हैं वो बदल रहे हैं, लेकिन जो अध्याय 1 है वो बार बार सेम ही आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं कोशिश करूँ कि पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर आ रहा था 3, पेज नंबर 3 पे अध्याय नंबर 2 आ जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो ये अध्याय 2 पीछे वाले पेजों पे भी सेम चेंज हो जाएगा। तो मेरा ये कहना था कि 1 से लेके 2 तक तो अध्याय 1 लिखा हुआ है या यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ ना है, और उसके बाद के अगले पेज है वहाँ पे अध्याय 2 या अध्याय 3 आ जाए या अपनी चैप्टर का नाम आ जाए। तो ऐसा कैसे संभव है, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि हम अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से उनका नाम हेडर में डाल सकें। तो अब आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले जो भी पेजेस आपने बनाए हैं यहाँ पे उसके बीच में एक सेक्शन ब्रेक डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आप लेआउट के टैब पे जाओगे ऊपर रिबन में, तो यहाँ पे आपको पेज सेटअप के साथ में एक ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आपको चले जाना है एंड यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज ब्रेक, कॉलम, टेक्स्ट स्वैपिंग, इसके अलावा सेक्शन ब्रेक के अलग अलग ऑप्शन आपको दिखेंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज का एक सेक्शन ब्रेक दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मान के चलो पेज नंबर 2 के बाद से मुझे अपना जो हेडर है वो चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे सेक्शन ब्रेक पे जाऊँगा और इसके बाद से मैं इसको नेक्स्ट पेज पे
क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते ही हम यहाँ पर आ जाएंगे इस जगह पर। इसके बाद में आपको इस पे डबल क्लिक करना है। पेज नंबर 2 के बाद यहाँ पे आपको देखो सेक्शन 2 दिख जाएगा। ऊपर वाले में सेक्शन 1 दिख रहा है, यहाँ आपको 2 दिख जाएगा। और यहाँ पे जैसे आप हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन दिखेगा। आमतौर पे बाय डिफ़ॉल्ट ये जितने सारे हेडर एंड फुटर होते हैं वो प्रीवियस वाले से लिंक रहते हैं। तो यहाँ पे ये भी प्रीवियस वाले से लिंक है। तो अब हम इस लिंक को हटा देंगे। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको। हमने यहाँ पे सेक्शन ब्रेक करके पेज नंबर 2 के बाद से 3 नंबर पेज बनाया, उसको हमने सेक्शन ब्रेक किया। अब 3 नंबर पेज वाले जगह से हमको ये हेडर जो है ये चेंज करना है। अभी तो नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने उसको अनलिंक नहीं किया है, लेकिन अब मुझको क्या करना है कि यहाँ पे अब हेडर पे मैं जाऊँगा। पहले तो हमने लेआउट पे गए और फिर यहाँ से ब्रेक लगाया था पेज नंबर 2 पे जाके। अब 3 नंबर पेज के लिए लगाया था इसलिए हम 3 नंबर पेज पे आ गए। डबल क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, ये सेक्शन 2 आ गया। इसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, सेम एज प्रीवियस। इसको हम यहाँ से हटा देंगे। हेडर फुटर खुल जाएगा तो लिंक टू प्रीवियस से हम जैसे टिक हटाएंगे तो यहाँ पे आप देखो सेम एज प्रीवियस वाला ऑप्शन चला गया और ये सभी से चला जाएगा। ये नीचे वाले आप सभी देखोगे। अब यहाँ पे हम अपना जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अध्याय नंबर 3 हम कर देंगे और अगर हम चाहें तो इसका नाम भी रख सकते हैं। तो जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे रख देता हूँ खोया हुआ खजाना। ठीक है, मैंने ये नाम यहाँ रख दिया और इसके बीच में एक इस तरह का लगा दिया। एंड में इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी कर दे रहा हूँ। और तो इसमें मैं टेक्स्ट स्टाइल या शेप फिल जो भी मैं चाहूँ वो चेंज कर सकता हूँ। तो होम पे जाके मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी इसकी चेंज करूँगा। ठीक है, और इसके बाद हेडर एंड फुटर को मैं यहाँ से क्लोज कर दूँगा। अब ऊपर स्क्रॉल करके हम देखेंगे तो यहाँ तक आप देख रहे हो कि अध्याय 2 आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पे अध्याय 3 खोया हुआ खजाना, और ये आगे रिपीट करता हुआ जा रहा है जब तक हम सेक्शन ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पेज नंबर 5 तक ही आ रहा है अध्याय 3। अब मैं चाह रहा हूँ पेज नंबर 5 के बाद से पेज नंबर 6 से ये चैप्टर 4 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से हम जाएंगे लेआउट के ऑप्शन पे। अभी देखो पेज नंबर 6 पे भी आप यही चीज़ लिखी हुई आ रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको हम चेंज कर दें वहाँ से। तो हम यहाँ पे पेज नंबर 5 पे आएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे लेआउट पे। लेआउट पे जाके हम ब्रेक पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से नेक्स्ट पेज पे हम एक ब्रेक बना देंगे, सेक्शन ब्रेक बना देंगे। तो हम पेज नंबर 6 पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे डबल क्लिक और यहाँ पे जो सेम एज प्रीवियस लिखा हुआ आ रहा है, डबल क्लिक करते ही यहाँ पे हेडर फुटर आ जाएगा। यहाँ से ये जो लिंक है इसको करेंगे हम अनलिंक और इसके बाद इसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे अध्याय 4 आ जाएगा और हम जो नाम बदलना चाहेंगे उस नाम को बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रहस्यमय नक्शा और इसके बाद हम हेडर एंड फुटर को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ तक आ रहा है खोया हुआ खजाना, उसके बाद अध्याय 4 रहस्यमय नक्शा। और जितने भी आप पेज यहाँ पे बनाते जाएंगे आगे, उतने में जब तक मैं नया हेडर और फुटर नहीं बना दूंगा तब तक ये चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे जो पेज नंबर है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेज नंबर कंटिन्यू चल रहे हैं, हमारा हेडर चेंज हो गया। और सेम यही टैग अगर आपको फुटर के साथ में करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको यहाँ से अनलिंक करा सकते हो और कभी भी फुटर में अपना मनचाहा कोई भी टाइटल डाल सकते हो और उसे कितने भी पेज तक रिपीट कर सकते हो। और ये तकनीक इस्तेमाल करके, ये सेक्शन ब्रेक इस्तेमाल करके आप अपनी किताब को, अपने नोट्स को, अपनी थीसिस को अपने मनचाहे तरीके से सेटअप कर सकते हो। तो सही बताना कि आज का ये जो वीडियो है ये आपके काम आया या नहीं, नीचे कमेंट करके बताना। और क्या सेक्शन ब्रेक के बारे में आपको ये जानकारी पहले से थी, MS वर्ड में आपने क्या इसका यूज़ किया है या कभी आपके काम आया है या नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, एक और नई इसी तरह की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।